सीबीएसई बोर्ड इतिहास पार्ट 2 इंडो चाइन। एक अंक वाले प्रश्न जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आएंगे। प्रश्न है, इंडो चाइन में सम्मिलित देशों के नाम बताइए। उत्तर, इंडो चाइन के निम्नलिखित 3 देशों को मिलकर बना है। एक, वियतनाम, दूसरा लाओस, तीसरा कंबोडिया। प्रश्न, इंडो चाइन में रहने वाले लोग शुरू में किस शक्तिशाली साम्राज्य के अधीन थे? उत्तर, चीनी साम्राज्य। प्रश्न, व्यापार के माध्यम से वियतनाम किन गैर वियतनामी समुदाय से जुड़ा हुआ था? उत्तर, खमेर और कंबोडियाई समुदाय। प्रश्न, कोलोन किसे कहा जाता है? उत्तर, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहते हैं। प्रश्न, फ्रांसीसी सेना वियतनाम में अब आई तथा फ्रेंच इंडोचाइन का गठन कब किया गया था? उत्तर, फ्रांसीसी सेना में वियतनाम में 1858 में आई तथा फ्रेंच इंडोचाइन का गठन 1887 में किया गया। प्रश्न, टोकिन फ्रेंच स्कूल की स्थापना कब की गई? उत्तर, टोकिन फ्रेंच स्कूल की स्थापना सन 1907 में की गई। प्रश्न, फ्रांसीसी सरकार के विरोध में वियतनामी छात्राओं ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की? उत्तर, फ्रांसीसी सरकार के विरोध में वियतनाम छात्राओं के यंग अन्य नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। प्रश्न, हुनई पर लूप का हमला कब और कैसे हुआ? उत्तर, हनोई पर प्लेग का हमला 1903 में गंदगी व कूड़ा कचरा बढ़ने और चूहों के बढ़ने से हुई। प्रश्न, पेरिस शक्ति संबंधित संधि कब हुई? उत्तर, पेरिस शक्ति संधि 1974 में हुई। प्रश्न, NLF का शाब्दिक अर्थ बताएं तथा यह टुकड़ी साइगन में कब दाखिल हुई? उत्तर, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। प्रश्न, फाइन बोइजाऊ ने किस पार्टी का गठन किया? उत्तर, फाइन बोइजाऊ ने 1903 में रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया। प्रश्न, वियतनाम समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने की? उत्तर, वियतनामी समाजवादी दल की स्थापना 1903 में हो ची मिल ने की। प्रश्न, नापक शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अग्नि बमों के लिए गैसोलीन की फुलाने में इस्तेमाल होने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। प्रश्न, वियतनामी युद्ध को प्रथम टेलीविजन युद्ध क्यों कहा गया? उत्तर, वियतनाम और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध की घटनाओं को पहली बार टेलीविजन पर दिखाया गया, इसलिए इसे टेलीविजन युद्ध कहते हैं। प्रश्न, दो साम कौन थे? उत्तर, दो साम वियतनाम तोपखाना रेजिमेंट में कर्नल थे। प्रश्न, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तर, वियतनाम का एकीकरण 30 अप्रैल 1975 में हुआ था। प्रश्न, सभ्यता मिशन का स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सभ्यता मिशन का स्पष्ट है अधिक से अधिक शिक्षा व धर्म का प्रचार।
प्रश्न, सिल्क रूट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सिल्क रूट को द्वारा वस्तुएं, लोगों और विचारों की आवाज ही थी। प्रश्न, कोलोन किसे कहा जाता था? प्रश्न उत्तर, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता था। प्रश्न, छिन अन और का तिन्हा प्रांतियों को वियतनाम की लपाती चिगारी क्यों कहा जाता था? उत्तर, छिन और का तिन्हा वियतनाम में दो ऐसे गरीब प्रांतीय थे जहां रेडिकल आंदोलन की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी। जब भी संकट आता था तो सबसे पहले वही असंतोष की उजाला भड़कती थी। इसलिए इन दो प्रांतों को वियतनाम की लपलपाती चिगारी कहा जाता था। प्रश्न, फ्रांसीसी ने बगावतों को कुचलने के लिए क्या शक्ति दिखाई? उत्तर, महामंदी के कारण रबर और चावल के दाम गिर गए और कर्जा बढ़ने लगा और चारों ओर विरोध का बोलबाला बढ़ने लगा तो फ्रांसीसियों ने बगावतों को कुचलने के लिए शक्ति दिखाई। यहाँ तक कि जुलूस पर हवाई जहाज़ों से बमबारी की गई। प्रश्न, किस देश ने 1940 में वियतनाम पर कब्जा कर लिया? उत्तर, जापान ने। प्रश्न, 1968 में जॉन वेन की फिल्म ग्रीन ब्रिटिश किस बात पर बनी? उत्तर, 1968 में जॉन वेन की फिल्म ग्रीन ब्रिटिश अमेरिका द्वारा वियतनाम में चलाए जा रहे युद्ध के समर्थन में बनाई गई थी। प्रश्न, जॉन बॉड कोपोल की फिल्म एपोकलिप्स नाउ 1979 में क्या दर्शाया गया था? उत्तर, जॉन फोर्ड कोपोल की फिल्म एपोकलिप्स नाउ 1979 में इस बात को दर्शाया गया था कि अमेरिकी वियतनाम युद्ध से अमेरिका में कितना भ्रम पैदा हुआ था। अमेरिकी वियतनाम युद्ध शुरू होने के तात्कालिक कारण क्या थे? उत्तर, इस युद्ध में तात्कालिक कारण यह था कि अमेरिकी नीति निर्माताओं को इस बात की चिंता थी कि अगर हो गई मिन की सरकार यदि सरकार अपनी योजनाओं में कामयाब हो गई तो आपस के दूसरे देशों में भी कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएगी। प्रश्न, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब की गई और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? उत्तर, सितंबर 1945 में जापानी से होनही की आज़ादी करा लिया और इसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष ची मिन्हा को चुना गया। फ्रांसीसी लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने के विरोध क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कारण लिख दीजिए। उत्तर, फ्रांसीसियों के सामने यह समस्या थी कि वियतनामियों को किस हद तक शिक्षा दी जाए, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने में से समस्या भी पैदा हो सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनामी लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते तथा वे लोग वियतनामियों को
पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने के विरुद्ध कर रहे थे। प्रश्न, संरचनात्मक परियोजना किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसी विशाल परियोजना जिसमें अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। उदाहरण, बड़ी सड़क परियोजनाएं, रेल नेटवर्क या बिजली आदि इस तरह की परियोजनाएं। प्रश्न, संवाद का क्या अर्थ है? उत्तर, ऐसा विश्वास जिसमें भिन्नताओं की बजाय समानताओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और औपचारिकों को एक दूसरे के साथ लेना का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।